देश की राजनीति आजकल कितनी आसान हो गई है। आज देश में बच्चा बच्चा जानने लगा है कि जैसे ही सरकार के खिलाफ आप कोई बयान देंगे, तुरंत आपके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन शुरू हो जाएगा। सत्यपाल मलिक जो अपने इंटरव्यू के अंदर कह रहे थे कि पुलवामा का हमला हुआ वो सरकार की गलती की वजह से हुआ, सरकार ने हवाई जहाज नहीं दिए इसलिए हमारे जवान शहीद हो गए, मोदी को भ्रष्टाचार से कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी बातें वो कह रहे थे। अब सत्यपाल मलिक को सीबीआई का सम्मन भेज दिया गया है और सत्यपाल मलिक से कहा कि आप आइए, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। कितनी आसान हो गई है ना राजनीति। आप बयान दीजिए, बयान देने के 4 दिनों के अंदर, 2 दिनों के अंदर, 24 घंटे के अंदर आपको सम्मन मिल जाएगा। सत्यपाल मलिक जो बात कह रहे थे तो उससे साफ हो रहा था कि हां, सत्यपाल मलिक जो बात कह रहे हैं तो बात जो है वो यहीं पर खत्म नहीं होगी। और सत्यपाल मलिक को जैसे ही खबर सामने आई कि उनको सीबीआई ने सम्मन देकर के बुलाया है, सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई। तमाम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग, तमाम पत्रकार और सब लोग जो है वो लिखने लगे कि सत्यपाल मलिक के ये जो एक्शन हुआ है, सत्यपाल मलिक को जो बुलाया गया है, इसके पीछे वजह क्या है। बहुत ज्यादा जो है वो लोगों की रिएक्शन आई है। मैं एक एक करके तमाम लोगों की रिएक्शन आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको वो मसला बता देता हूं जिस मसले को लेकर के सीबीआई ने उनको सम्मन भेजा है। दरअसल सत्यपाल मलिक ने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए एक बहुत बड़े नेता ने उनको रिश्वत की पेशकश की, सिफारिश की, और मसला यह था कि अंबानी की इंश्योरेंस कंपनी वो इंश्योरेंस करवाना चाहती थी जम्मू कश्मीर के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सब का, और एक ये कॉन्ट्रैक्ट होना था, डील होनी थी। रिलायंस कंपनी जो है उसको सब लोगों का, सरकारी कर्मचारियों का इंश्योरेंस करना था। बड़ा करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट था ये, और उसको लेकर के उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर जो है वो खुलासा किया है और राम माधव का जिक्र किया है। और राम माधव आजकल बिल्कुल शांत हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस के एक बड़े नेता मेरे पास में आए और उन्होंने कहा कि 2 फाइल है, आप पास कर दो, एक फाइल के बदले आपको 150 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, यानी 300 करोड़ रुपए की बात उन्होंने कही थी। अब उसके बाद में अब सीबीआई ने कहा कि वो कौन सी बात थी, कैसी बात थी, कौन सा 300 करोड़ रुपए की जो है वो भ्रष्टाचार की बात थी, वो सब हम समझना चाहते हैं, आप आ जाइए। सत्यपाल मलिक ने जो है उनको टाइम दिया है कि मैं आऊंगा, 27 से 28 के बीच में मैं मौजूद रहूंगा। अब देखिए ये मामला शांत तो होने वाला नहीं है, अभी अभी तो जस्ट बाहर आया है ये जो सत्यपाल मलिक को लेकर के सीबीआई का जो जिन है वो जस्ट बोतल से अभी बाहर निकला है। कैसे कैसे कहां से कैसे कैसे बातें होंगी अभी देखते जाइए आप। लेकिन जो रिएक्शन आए हैं वो मैं आपको बताता हूं। सत्यपाल मलिक को लेकर के जो बातें कही जा रही है वो मैं आपको बताता हूं, किस तरह से जो है वो अब लोग उनके साथ में खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले तो जो है वो किसान आंदोलन में जिस तरह से सत्यपाल मलिक ने खुल करके बोला, किसान नेताओं ने जो है उनका समर्थन किया है। बलबीर सिंह राजेवाल का बयान आया है कि सत्यपाल मलिक ने बहादुरी से पुलवामा का पर्दाफाश किया है, हम सब उनके साथ में हैं। ये जो है बलबीर सिंह राजेवाल किसान नेता की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस ने भी ट्वीट किया, कांग्रेस की तरफ से जो है वो ट्वीट करके कहा गया है कि आखिरकार पीएम मोदी से रहा नहीं गया, सत्यपाल मलिक जी ने देश के सामने उनकी कलाई खोल करके रख दी थी, अब सीबीआई ने मलिक जी को बुलाया है, यह तो होना ही था। एक चीज और होगी, गोदी मीडिया अब भी चुप रहेगी, लिख करके रख लीजिए। गोदी मीडिया बोल जरूर रही है लेकिन केवल वो बात बता रही है। अब इसके बाद में और कई सारे रिएक्शन आए हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सुरेंद्र राजपूत ने लिखा है कि आखिरकार बुला ही लिया सीबीआई ने सत्यपाल मलिक को, बहुत बोल रहे थे, कश्मीर से लेकर के गोवा तक साहब के खिलाफ, जवानों को जहाज क्यों नहीं दिया पूछ रहे थे ना। एक बात लिख करके रख लीजिए कि गोदी मीडिया चुप रहेगा और कोई इस पर डिबेट नहीं करेगा, क्योंकि जितनी डिबेट करेगा उतनी सत्यपाल मलिक की बातों पर बात होगी। अब आगे देखिए आप, संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी, उन्होंने लिखा है सत्यपाल मलिक जी ने मोदी के भ्रष्टाचार का सच उजागर करने की सजा मिल रही है, सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी है मोदी सरकार। अरविंद केजरीवाल ने इस पर ट्वीट किया है, देश आपके साथ है, खौफ के इस दौर में आपने बहुत साहस दिखाया है सर, वो कायर हैं, सीबीआई के पीछे छिपा है, जब इस महान देश पर संकट आया आप जैसे लोगों ने अपने साहस से उसका मुकाबला किया, वो अनपढ़ है, भ्रष्ट है, गद्दार है, वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता, आप आगे बढ़ो सर, प्राउड ऑफ यू।
तो अरविंद केजरीवाल ने काफी कुछ बातें कही। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो कायर है, अनपढ़ है, भ्रष्ट है, आपका सामना नहीं कर पाया और इसीलिए आपको सम्मन भेज दिया। अब देखिए मैं कुछ और ट्वीट आपको बताता हूं, कुछ और प्रतिक्रियाएं जो आई हैं वो बताता हूं। इसके साथ साथ जो है अजीत सिंह वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने लिखा है अगर सीबीआई का बुलावा नहीं आता तो आश्चर्य होता, एजेंसियों के दुरुपयोग की बातों से लोगों का भरोसा उठ जाता, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से जितनी ज्यादा पूछताछ होगी उनके द्वारा उठाए गए सवाल उतने ज्यादा और सुर्खियों में रहेंगे। तो कोई दोहराए इसमें अब है नहीं कि सत्यपाल मलिक के इस मुद्दे को जितना कुरेदेगी बीजेपी उतना ही ज्यादा उनका ही नुकसान है, क्योंकि अभी तक तो कोई पूछ नहीं रहा था, लेकिन अब सब पूछेंगे कि भैया क्या हुआ क्या हुआ, तो बताना तो पड़ेगा ना कि वहां गए थे तब ये हुआ। खैर अब इसके बाद में देखिए आप अलका लांबा कांग्रेस के नेता, उन्होंने लिखा है लो कर लो बात, बुलावा राम माधव को भेजना था, बुलावा सत्यपाल मलिक को भेज दिया, सीबीआई को भी मलिक के आदेश का इंतजार था, मालिक के आदेश का इंतजार था। मलिक साहब को बुलाया है मालिक के आदेश से, जैसे आदेश हो गया टपक पड़ी, मोड़ानी अभी भी बचा हुआ है। तो ये जो है प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है। श्रीनिवास बीवी ने लिखा है पुलवामा हमले में सरकार की नाकामियों के संबंध में तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक के खुलासे को लगभग 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चुप, राजनाथ सिंह चुप, अमित शाह चुप, अजीत डोभाल चुप, मीडिया चुप, मंत्रिमंडल चुप, बीजेपी के तमाम नेता चुप। सवाल सीधा सा है, सत्यपाल मलिक ने जो बात कही थी उन बातों पर अगर आकर के कोई बोलता, उन बातों पर अगर आकर के बीजेपी की तरफ से कोई सफाई देता, उन बातों पर अगर आकर के बीजेपी की तरफ से कोई नेता काउंटर करता, तो समझ में आता कि हां आमने सामने डट करके बीजेपी इस पर मुकाबला कर सकती है। लेकिन उस बात पर बात ना होकर के अब सीबीआई जो है वो भ्रष्टाचार वाली बात को बात कर रही है। और देखिए पहली बार जो है वो सीबीआई की जो है ये पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है, इससे पहले भी एक बार बुलाया गया था वो, लेकिन मामला कैसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और पहले भी जो है वो सत्यपाल मलिक ने ये बातें बोली थी, लेकिन कैसे तब जो है वो इंक्वायरी और तब जो है इतनी सारी बातें नहीं हुई। लेकिन अब जो है लोग कह रहे हैं, लोग लिख रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि पुलवामा के ऊपर बोला इसीलिए सत्यपाल मलिक साहब को बुलावा भेज दिया गया। राजनीति इस कदर जो है वो आ जाएगी, इस कदर हो जाएगी, और देश के शहीदों के नाम पर अगर कोई बोलेगा तो उसको जांच का सामना करना पड़ेगा। ये चीज जो है वो वाकई खटकती है। तो बहरहाल आप बताइए, सत्यपाल मलिक को जब बुलावा भेजा गया है तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि वाकई पुलवामा पर बोलने का जो है ये इनाम मिला है, या वाकई सीबीआई उनको ईमानदारी से पूछताछ करना चाहती है? और अगर वो नाम बता भी देंगे राम माधव का तो उस पर कोई कार्रवाई हो भी पाएगी, या वहां पर बुला करके सीबीआई कुछ और संदेश देना चाहती है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।